गांव बसंतपुर में भीषण गर्मी का मौसम। खेत सूखे हैं। किसान सुरेंद्र अपने छोटे से खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा है। इस साल की गर्मी जैसे आग उगल रही हो, फिर भी लोग अपने खेतों पसीना बहाते हुए काम कर रहे हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस बार तो इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ सरपंच गजेंद्र आता है और सुरेंद्र से बोलता है, सुरेंद्र भाई, कैसे हो? खेत की हालत देखकर लगता है पानी की कमी है। हाँ सरपंच जी, आपके कुएं का पानी ही तो हमारी जान है। आपका बहुत उपकार है हमारे ऊपर जो आप हमें पानी देते हो। सुरेंद्र, मैं तुम्हें इस साल पानी नहीं दे पाऊंगा। मेरा कुआं सूख रहा है। पर सरपंच जी, बिना पानी के मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मेरा परिवार भी टूट जाएगा। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? सरपंच जी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। कृपया ऐसा मत कीजिए। सुरेंद्र, मैं मजबूर हूं। अब तुम अपने पानी की व्यवस्था किसी और से कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें पानी अब बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अब तुम पानी की व्यवस्था कहीं और से करो। सरपंच वहां से चला जाता है। सुरेंद्र निराश हो जाता है और घर लौटता है। सुरेंद्र अपनी पत्नी मीना और बेटे सोहन को सारी बात बताता है। अजी, अब क्या होगा? बिना पानी के तो सब कुछ सूख जाएगा। हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अगर फसल को पानी नहीं मिला तो उन्हें कैसे काटेंगे और बाजार में क्या बेचेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है हमारी। तभी मीना को ख्याल आता है और बोलती हैं, क्यों ना हम अपना खुद का कुआं बनाए? हमारी समस्या का समाधान है। हमारे साथ साथ पूरे गांव का भला होगा। क्यों जी, ये कैसा विचार रहेगा? मीना, कुआं खोदने के लिए पैसे चाहिए, पर हम तो गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मीना सुरेंद्र को हौसला देते हुए बोलती है कि आप मेरे जेवर बेच दीजिए। इससे जो भी पैसे आएंगे हम अपना खुद का कुआं बनाएंगे। अगले दिन से सुरेंद्र और मीना कुआं खोदना शुरू करते हैं। 10 दिनों की मेहनत के बाद कुआं तैयार होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। इतनी मेहनत के बाद भी पानी नहीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैंने अब हार मान ली। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर भगवान को शायद ये मंजूर नहीं है। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला वहां आती है और बोलती है, बच्चों, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं बहुत दूर से आ रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मीना अपना बचा हुआ आखिरी पानी बूढ़ी महिला को पिला देती है। बूढ़ी महिला मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हारी दयालुता के लिए यह जादुई मटका लो। इसमें वही चीज आएगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। पर याद रखना, कभी इससे लालच मत करना और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना। बूढ़ी महिला उन दोनों को मटका देकर वहां से चली जाती है। मीना के पास अब कुछ ही बूंद पानी बचा था। वो एक बूंद पानी की मटके में डालती है और वह भर जाता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी ये बात सरपंच के कानों तक जाती है और वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। वो सुरेंद्र से चिढ़ जाता है और अपने आदमियों को तैयार करता है। सुरेंद्र को पीटने के लिए अगले दिन सुरेंद्र को खेत में अकेला देख उस पर हमला कर देते हैं। सरपंच के आदमी जब उसे बताते हैं कि मैं सुरेंद्र को बहुत पीटा, तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और घायल अवस्था में सुरेंद्र अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बेटा घबरा जाती है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी, ये सब क्या हो गया? ये आपके साथ क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? ये सब किसने किया? ये सब सरपंच के आदमियों ने किया है ना। जाने इसका जुल्म कब खत्म होगा। जब भी यह सरपंच किसी को ऊपर जाता देखता है, अपने से तो यह उसके ऊपर जुल्म करता है। मैं सरपंच को सबक सिखाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसने गांव वालों पर बहुत जुल्म किया है। यह अच्छा इंसान नहीं है। मैं ना जाने कितने लोगों की जमीन को हड़पा है, कितने लोगों की जिंदगी कर्ज में दबाकर खराब की है। मौसम बदलता है। इस बार गजेंद्र जमींदार का कुआं सूख जाता है क्योंकि उसने उसकी सफाई नहीं की थी। वो देखता है कि सुरेंद्र का कुआं ऊपर तक लबालब भरा है। ये कैसे हो सकता है? इतनी गर्मी पड़ रही है तो सबके कुएं सूख रहे हैं। इसका कुआं कैसे भरा है? मुझे जानना होगा। सरपंच अपने आदमियों को भेजता है।
सुरेंद्र के कुएं का राज जानने के लिए उसके आदमी सुरेंद्र पर निगाह रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगता। सुरेंद्र जादुई मटके से खूब सारा धन मांगता है और गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाता है और सरपंच के आदमियों को खरीद लेता है और सरपंच के खिलाफ खड़ा कर देता है। सरपंच को बर्बाद करने के बाद सुरेंद्र बहुत घमंड में आ जाता है। अब मैं इस घड़े से सोना मांगता हूँ, बहुत सारा। मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अचानक मटके से सोना प्रकट होता है। मीना देखो, हमारी किस्मत बदल गई। मीना अंदर आती है और सोना देखकर चौंक जाती है। ये सोना कहाँ से आया? कहीं चोरी तो नहीं किया? सही सही बताओ। नहीं, ये जादुई मटके की देन है। अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। अब हमारे आगे कोई कुछ नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा जिसने मुझे नीचा दिखाया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। अजी सुनिए, पर इसे गलत कामों में नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। याद है आपको उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? ताकि लालच नहीं करना और दूसरों की मदद करनी है। अजी क्यों ना इस मटके से अच्छे बीज मांगे, हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। बीज? हमें अब खेत की क्या जरूरत? हम तो अमीर बन चुके हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। मुझे भली भांति पता है कि क्या करना है। कुछ दिन बाद सुरेंद्र का लालच और बढ़ता जाता है। मुझे अब इस मटके से एक विशाल बड़ा घर मांगना चाहिए। बड़ा घर प्रकट होता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अचानक ये कैसे हो गया? सूखा पड़ने पर गांव वाले मदद मांगने आते हैं। सुरेंद्र भाई, हमारी फसल बर्बाद हो गई, कृपया थोड़ी मदद कर दो। तुमको तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, तुम हमारी मदद करो भाई। हम बहुत मुसीबत में हैं इस समय। मेरे पैसे पर नजर है क्या? तुम सब की जाओ यहाँ से, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। जब मैं गरीब था तुम लोगों ने मुझे कितना सताया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब पता चलेगा। तुम सबको निकल जाओ यहाँ से, सब। गरीब कहीं के मेरे पैसों पे नजर मारने आए हो सब। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जो भगवान देना जानता है वो लेना भी जानता है। और रही बात तुम्हारे पैसों की, उस पर हमारी कोई नजर नहीं है। हम तो तुम्हें अपना मान कर चले आए, इसलिए याद रखना कहीं ये घमंड तुम्हें न ले डूबे। मीना सुरेंद्र को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो घमंड में चूर होता है, इसलिए वो मीना को झिड़क देता है। अजी सुनिए, ये गलत है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कितनी उम्मीद से हमारे पास आए थे। इस समय कितनी मुसीबत में है वो सब। मीना तुम चुप रहो, ये सब मेरा है। अगर मैं ऐसी ही मदद करूंगा तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन मटका काम नहीं करता। सुरेंद्र बार बार कोशिश करता है, लेकिन मटके से कुछ भी नहीं निकलता। इस मटके से क्यों नहीं निकल रहा कुछ? ऐ मटके, मुझे हीरे दो, सोना चांदी रुपए पैसा दो। मटका खाली रहता है। सुरेंद्र गुस्से में उसे फेंक देता है। मटका टूट जाता है और एक आवाज आती है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होगा। अब तुम्हारा बुरा समय आ गया है। बड़ा घर गायब हो जाता है। सुरेंद्र फिर से गरीब हो जाता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मीना, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में सब खो दिया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना, लेकिन तुमने एक न सुनी। अब हम दोबारा गरीब हो गए, सिर्फ तुम्हारे अहंकार की वजह से। समय बीतता है। सुरेंद्र मेहनत से फिर से खेती शुरू करता है और गांव वालों की भी मदद करता है। तुम्हारा दिल फिर से अच्छा हो गया। अब तुम्हें समझ आ गया कि एकता ही सब कुछ है। अब मैं समझ गया हूँ, असली खुशी मेहनत और संतोष में है। लालच बुरी बला है, संतोष और मेहनत ही सच्चा धन है।